भौतिक विज्ञान लेसन 1 पार्ट नंबर 4। लेसन 1 का पार्ट 4। आज हम कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। कूलॉम का नियम होता क्या है? किन्हीं भी दो स्थिर आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये क्या होता है? कूलॉम्स का नियम। कूलॉम्स का नियम पढ़ने से पहले हम कूलॉम्स का नियम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं। कूलॉम्स नियम सबसे पहले ये देखना होता है कि इस कूलॉम नियम को आप कहाँ लगा सकते हैं। तो कूलॉम का जो नियम लगेगा, अलग अलग बॉडी, डिफरेंस बॉडी होनी चाहिए। मान लीजिए Q1 चार्ज है इस बॉडी पर, इस पर Q2 चार्ज है। डिफरेंस बॉडी अर्थात जिसमें कुछ डिस्टेंस भी है और इनके ऊपर दो फोर्स लग रहे हों, वो भी विपरीत डायरेक्शन में। एक अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो एक नीचे की तरफ। अर्थात क्या होना कहने का मतलब है कि कूलॉम्स का नियम डिफरेंट बॉडी हो, कुछ बीच में डिस्टेंस हो, और उनके फोर्सों की जो डायरेक्शन हो वो एक दूसरे के अपोजिट हो। क्या हो? या तो अब हम कह सकते हैं अपोजिट हो, तो एक इस तरह F और एक F इस तरह। ये दो डिफरेंस बॉडी हैं, एक ये और एक ये। कुछ डिस्टेंस भी है R, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, परंतु ये कूलॉम्स नियम में वैरी नहीं करता। एक शर्त और होती है कि डिफरेंस बॉडी हो, ठीक है, कुछ बीच की डिस्टेंस हो, और उन पे जो लगने वाले बल हो विपरीत तो हो, परंतु मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो। हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या हो? अनुदिश। मैंने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो मिलाया, इस रेखा के अलोंग ही क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये क्या शर्त है हुई? देखिए, दो डिफरेंट बॉडी, बीच में कुछ डिस्टेंस, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, अब सुन लीजिए और आगे। आवेश जो होते हैं वो अपने दो प्रकार के पढ़े थे, प्लस Q और एक माइनस के Q। आवेश कितने प्रकार के पढ़े थे? दो, एक माइनस Q और एक प्लस Q। यदि आप कूलॉम्स नियम देखें इसमें, तो माइनस Q एक बॉडी पर है, दूसरी बॉडी पर प्लस Q चार्ज। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R। इसे मान लो 1 और इसे मान लिया 2। अब इसमें जो फोर्स लगेगा वो आकर्षण का लगेगा, तो ये माइनस वाला इसकी तरफ डायरेक्शन लगाएगा फोर्स, और ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तो ये अपोजिट फोर्स होगी। तो कहना का मतलब क्या है कि फोर्स क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में। यदि प्लस Q एक बॉडी पर, दूसरी बॉडी पर भी प्लस Q और 1 और ये 2 कर लेते हैं, बीच की डिस्टेंस R है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ, और इस पर फोर्स लगेगा वो भी इधर की तरफ। दोनों अपोजिट हुए, तो ये बना F कि जो इस वाले की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इस वाले F की डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि दो डिफरेंट बॉडी हो,
उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो और बॉडी कैसी होनी चाहिए, स्थिर आवेश। स्थिर का मतलब फिक्स पॉजिटिव, ठीक है। दोनों फोर्स अपोजिट लगेंगे, एक दूसरे के विपरीत लगेंगे, परंतु इनकी जो बल की दिशा होगी वो क्या होगी, मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। तो हम अगर डिफरेंट बॉडी बनाए, ये डिफरेंस बॉडी है, अर्थात ये Q1 और ये क्या हो गया Q2, और ये बीच की क्या हो गई दूरी। चार्ज जिस पे नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पीछे की तरफ खींचेगा और ये पीछे की तरफ खींचेगा। ये दोनों जो फोर्स होते हैं परिमाण में बराबर होते हैं, परंतु आप देख रहे हैं कि दिशा इनकी क्या है, विपरीत है। इनका जो परिमाण है वो तो बराबर है, परंतु इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। देखो डिफरेंट बॉडी, बीच में कुछ डिस्टेंस, एक फोर्स इधर एक फोर्स उधर, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, ठीक है। अब हम कूलॉम के नियम को वेरीफाई करते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है, उनके बीच कार्यरत जो बल होगा वो परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात जो हमारा F है वो दोनों आवेशों के परिमाण, अर्थात आवेश ये है और ये है, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 होती है। तो समीकरण 1 व 2 से तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। अब अनुक्रमानुपाती हटाते तो यहाँ आता है कांस्टेंट K, अर्थात Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो K है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, क्या है, नियतांक है। इसका जो मान है K का मान निर्भर करता है इस पर, माध्यम, इस पर निर्भर करता है माध्यम पर। अब माध्यम क्या है, जैसे हमने दो आवेश रख रखे हैं, इनके बीच में कोई मेटेरियल भरा हुआ होगा, या तो होगा वायु या निर्वात या कोई कांच के टुकड़े, द्रव, कागज के टुकड़े बीच में भर दिया जाता है। क्या कर दिया जाएगा, बीच में। अब यहाँ पर देखिए कोई द्रव भरा हुआ है तो इसके फोर्स पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि वायु तथा निर्वात के लिए इस K का जो मान होता है वो 1/4 पाई F फ्लैट नॉट, 1/4 पाई F फ्लैट नॉट होता है, और इसका जो मान मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इसकी जो आंतरिक मान होता है वो 1/4 पाई F फ्लैट नॉट 9 गुना 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कब, जब निर्वात और वायु है, तब निर्वात तथा वायु है।
यदि निर्वात तथा वायु के लिए अब क्या हो, यदि कांच और निर्वात के लिए कांच, जल, मोम, कागज आदि, कांच, जल, मोम, कागज आदि, अगर इन दोनों आवेशों के मध्य Q1 और Q2, इन दोनों के मध्य मान लीजिए हमने मोम ही कर दिया, क्या कर दिया, मोम, इन दोनों आवेशों में, तो तब इनके मध्य क्या बल होगा, तो ये होता है 1/4 पाई F नॉट, जो पहले वाला निर्वात या वायु के लिए था उसके साथ में यहाँ पर K आ जाता है, क्या आ जाता है, K, जिसे परावैद्युतांक बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो ये 1/4 पाई F नॉट K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस यही होती है R। अब क्या देखा कि जब कोई मटेरियल इसमें भर दिया जाता है तो इन दोनों आवेशों के जो मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस पदार्थ से क्या कर दिया, भाग दे दिया, क्या दे दिया, भाग। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसका मान जो होता है इतना होगा। अब जहां इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसे, एप्सिलॉन, इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, वैसे इसको एप्सिलॉन बोला जाता है और ये रिप्रेजेंट जो करता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करता है। अब के क्या है, के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक। और ये जो हमारा F नॉट होता है इसका जो मान होता है वो 8.85 गुना 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसकी जो विमा होती है F नॉट की विमा जन्मांतरक ये है, तो यहाँ कूलम है तो कूलम के लिए लिखते हैं 80, उसका स्क्वायर, न्यूटन के लिए ML/T-2 और ये L स्क्वायर, तो बनेगा क्या, M-1 और L कितना हो जाएगा, L-3 और T कितना हो जाएगा, ये 4 और A हो जाएगा स्क्वायर। तो इसकी विमा हो गई ये। अब ये तो हो गए हमारे F नॉट के। अगर परावैद्युतांक का मान की बात करें तो परावैद्युतांक के मान की बात करें तो हमारा जो K का मान है, K का मान वायु तथा निर्वात, वायु तथा निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है, अन्य माध्यमों के लिए K का मान 1 से अधिक, धातु के लिए क्या होता है, K का मान अनंत होता है। धातु के लिए K का जो मान होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, कूलम्स लॉ। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं
परावैद्युतांक तथा आपेक्षिक वैद्युतशीलता। परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है, ये बोलते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, अगर हमारा निर्वात में है, किसमें है, निर्वात में, निर्वात में क्या बोलते हैं, निर्वात में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल F = 1/4 पाई F ln नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। इसके लिए निर्वात के लिए। और माध्यम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल होता है अर्थात मेटेरियल फोर्स, तो ये AF, तो 4 पाई F ln नॉट क्या बताया था, K आ जाता है, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मानते हैं और इस समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो F A अपॉन F M अगर हम रखते हैं तो 1/4 पाई F ln नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 1/4 पाई F ln नॉट के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये पूरा सप्लाई से कटेगा, ये K2 से कटेगा, ये इससे कटेगा, तो ये बचेगा इसके। तो हमारा निकल के आया FA अपॉन FM बराबर K। ये समीकरण नंबर होगी आपकी 3। यदि F ln नॉट इसके साथ K के स्थान पर F ln माने तब, तो FM बराबर 1/4 पाई F ln नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 4। अब क्या करना है, समीकरण 1 को 4 से भाग, तो क्या होगा, FA अपॉन FM बराबर, ये हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए रख रहे थे, तो ये बचा आपका क्या, F ln अपॉन F ln नॉट, अर्थात मैं पूरा लिख देता हूँ, तो 1/4 पाई F ln नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई F ln Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये पूरा, ये पूरा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा F ln अपॉन F ln नॉट, तो ये बचेगा FA और FM। ये समीकरण नंबर मान लीजिए 5, ठीक है। अब क्या देखना है, समीकरण 3 व 5 से, 3 और 5 से ये वाली पूरी वैल्यू इस K के बराबर हो जाए, तो K बराबर F ln नॉट, ठीक है, K = F ln अपॉन F ln नॉट हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो माध्यम की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, किसकी, माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये किसकी होगी, निर्वात की
वैद्युतशीलता। ठीक है, ये होगी माध्यम की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, परावैद्युतम अर्थात के होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।